हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स ईच एंड एवरीवन जिसने भी मेरे को फर्स्ट व्लॉग में सपोर्ट किया। मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग देखे हैं बट इतने अच्छे व्यूज़ नहीं होते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। सो थैंक्स ईच एंड एवरीवन जिसने मुझे फर्स्ट व्लॉग में सपोर्ट किया। एंड जो आपने थंबनेल पढ़ा होगा वो जस्ट मैंने ऐसे ही डाला है कि सो दैट कि आप लोग अट्रैक्ट हो मेरे व्लॉग के लिए। बट हाँ, हम लोग कैंची धाम जा रहे हैं घूमने के लिए। और कैंची धाम में दिल्ली से निकला था। पूरा रास्ता अच्छा है, बस लास्ट के 2-3 किलोमीटर में जाम मिल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा तो गाइस, जो भी आता है अगर पैदल आ सकता है, लाइक मेरे साथ मेरा छोटा बेबी है तो मैं पैदल नहीं आ सकता। बट अगर ऐसा होता तो मैं भी पैदल आ जाता 2 किलोमीटर। बट पीछे ही रोक के आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत जाम है। अभी आपको मंदिर पहुँच के बताते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने इस पे थंबनेल डाला है कि विराट कोहली कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो गाइस, मैंने ऐसी मज़े मज़े में डाल दिया है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आप कोई भी नीम करोली बाबा आ रहे हैं तो यहाँ की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। एक कहानी जो मुझे पता है वो ये पता है कहानी कि एक बार ये जो बाबा जी हैं, ये बाबा जी गए, किसी के घर गए और उनका जो बच्चा बच्चा था वो कहीं लड़ाई वड़ाई करने गया हुआ था। तो वो बाबा जी गए, बाबा जी ने, बुढ़ा बुढ़िया रहते थे उसके माँ बाप, तो उसको बोला कि आप ना वो मत करना, मेरे कमरे से आवाज़ आएगी बट आप लोग इस कमरे को मत खोलना। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब रात भर ना वहाँ कमरे से आवाज़ आई बट दोनों जो भी बुढ़ा बुढ़िया थे वो आए ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब सुबह हुई तो देखा, उन्होंने बाबा जी ने एक कंबल दिया उनको, बुढ़ा बुढ़िया को, और वो कंबल इतना हैवी था। और बाबा जी ने बोला कि ये कंबल है, इसको देखना मत और नदी में बहा देना। तो उन्होंने ऐसे ही करा। उन्होंने, बहुत हैवी कंबल था, ऐसा कि कोई लोहा भरा हो जैसे, और उन्होंने इसको नदी में बहा दिया। फिर जब बाद में कुछ टाइम बाद उनका बच्चा वापस आया जो लड़ाई के लिए गया हुआ था युद्ध युद्ध में, तो जब वो आया वापस तो उसने बताया कि मेरे ऊपर लगातार गोलियां चल रही थी और पता नहीं कोई शक्ति थी, कोई शक्ति थी कि, सॉरी, कोई शक्ति थी जिसने मुझे बचाया, वरना मैं बचता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर से गोली पड़ रही थी। तो फिर उसके माँ बाप को याद आया कि यार उस दिन बाबा जी थे, उन्होंने ऐसा ऐसा दिया था। तो एक बहुत फेमस कहानी है। अभी औरों से भी सुनता हूँ कहानियाँ। तो नाउ मेरी वाइफ है अनीता। अब ये और मेरा बेबी है, मेरा बेबी भी सुना सकता है वैसे। तो अब आप सुनाओ, क्या आपको कौन सी कहानी पता है यहाँ के बारे में? ट्रेन वाली। क्या, हाँ, वो सबसे बताओ, क्या है ट्रेन वाली? ट्रेन वाली स्टोरी ये है कि बाबा जी ट्रेन में थे और उनके पास टिकट नहीं थी, तो चेकर आए तो उन्होंने टिकट मांगा, तो उनके पास टिकट था नहीं, तो उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया। हम्म। तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ उतारा था, तो ट्रेन जैसे उनको उतारा, ट्रेन ने चलना बंद कर दिया ऑल हम्म। ऑफ अ सडन। फिर बहुत सारी कोशिशें की गई बट ट्रेन नहीं चली। हम्म। फिर किसी ने बोला कि किसी बहुत रिस्पेक्टफुल साधु को उतारा गया है, तो अगर उनको दोबारा से चढ़ाया जाए तो ट्रेन चल सकती है। तो फिर बाबा को बिल्कुल सम्मान के साथ दोबारा ट्रेन में चढ़ाया, और जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन फिर से चली। थोड़ी है नहीं ऐसी, बट है, ये भी एक कहानी है। हर्ष, तेरे को भी सुनानी है भाई कोई कहानी? स्टोरी है जिसमें, एक और स्टोरी है गाइस जिसमें क्या हुआ था। ये कोई, आई थिंक बाहर का कोई अंग्रेज वंग्रेज कोई आया था, उसने बाबा जी को बोला कि कोई नशे वशे की गोलियां करके, कि ये बहुत तगड़ी नशे की गोलियां हैं। तो कहते हैं कि, मतलब जो ये नीम करोली बाबा थे, इन्होंने एक साथ बहुत सारी नशे की गोलियां खा ली। और उन्होंने बोला कि क्या नशा वशा होता है? नशा वशा कुछ नहीं होता, और ये सब तुम्हारे मन का वो है कि तुम नशा नहीं छोड़ सकते। तो देखो, मैंने इतनी सारी गोलियां खाई, मुझे कुछ भी नशा नहीं हुआ। तो मतलब कुछ तो था भाई, भगवान जी थे कि इतना सब कुछ के बाद भी कुछ नहीं हुआ उनको। चलो भाई, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक पे भी ध्यान देता हूँ। तो जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये नीम करोली मंदिर के बिल्कुल सामने का है। तो गाइज, कैंची धाम के दर्शन होने के बाद ना, हम लोग वहाँ से फिर नैनीताल चले गए थे। मेरे को ड्राइव करना होता है तो मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाता हूँ। बट हम नैनीताल गए, फिर नैनीताल से हम लोग आगे रामगढ़ आ गए थे। रामगढ़ में हमने प्रॉपर्टी ली है, बहुत सुंदर जगह है। तो गाइज, ये वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी टूर का। मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा इस काटी माटी का। तो अगर आप देख सकते हैं, तो ये, तो जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये नीम करोली मंदिर के बिल्कुल सामने का है।
तो जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये नीम करौली मंदिर के बिल्कुल सामने का है। तो जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये नीम करौली मंदिर के बिल्कुल सामने का है। तो जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये नीम करौली मंदिर के बिल्कुल सामने का है। ये कुछ ऐसा लगता है, ये बिल्कुल रोड के एकदम पास में है। आप यहाँ पे अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। आ, चलो मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ, फिर आपको एकदम जनरली से दूंगा। तो गाइज अगर आप ऐसे शौकीन हैं जिसमें आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा एक डिफरेंट उसमें रहें, लाइक ये एक वुडन का है पूरा, ये एक नॉर्मल होटल जैसा है, एयर बी एन बी जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है उससे, ठीक है। तो अगर आप मतलब कुछ एडवेंचर करना चाहते हो या एडवेंचर जगह पर से रहना चाहते हो तो ये प्लेस बहुत अच्छी है। आप सिंपल होटल टाइप अगर आपको पसंद है तो शायद से आपको ना आए कि, बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये। इसमें सारी अम्यूनिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि भाई रूम के अंदर स्मोक ना करें। आप जैसे ही एंटर करते हैं थोड़ा हौच पौच हो रहा है क्योंकि हम इसको भी चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टीवी है, फैन है, हीटर है, आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं। देन मैं इसके आपको बाथरूम में लेके जाता हूँ। इसका बाथरूम बहुत शानदार है। तो अगर आप इसका बाथरूम देखोगे तो ऐसे करके स्लाइडर है, बहुत शानदार सा स्लाइडर है ये, ठीक है। और अगर ये खुल जाएगा देन ये है। इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी वो है इसका आपको शावर। ये देखिए, ये इसका ऐसा शावर है, इसमें से मस्त से पानी आता है बहुत अच्छा से, नेता लुक, ठीक है। फिर ये ऐसे करके यहाँ पे पूरा प्रॉपर रूम है, ठीक है। ये रूम है पूरा वुडन का रूम है और काफ़ी डिफरेंट है मतलब। और ये ना मैंने अभी आपको पहले बताया था ना कि हम जब रात को यहाँ पे सो रहे थे तो हमें वो सांड की आवाज़ आई, हम सब लोग डर गए। तो फिर हम सब लोग ना एक ही रूम में शिफ्ट हो गए। तो ये नीचे सो गया था एक, मैं ऊपर सो गया था, ये दोनों यहाँ पे सो गए थे। देन यहाँ पे किचन है, किचन में भी आपको सारी इम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी जो जो होनी चाहिए, मतलब बेसिकली सब है यहाँ पे, ठीक है। पानी वानी का सब बहुत अच्छा है। बाहर का व्यू मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ फटाफट। तो ये आपका सेकंड फ्लोर है। ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, बहुत ही शानदार व्यू है। मतलब अगर किसी को प्रॉपर्टी एंजॉय करनी है तो बहुत ही अच्छा व्यू है। कितना अच्छा रोड रोड एकदम सनशाइन हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेबल्स चेयर सब है यहाँ पे। नो स्मोकिंग अगेन, प्लीज डू नॉट वेयर योर शूज इनसाइड द रूम इन द होम। लव वन अनदर, बी रिस्पेक्टफुल, बी हैप्पी, वेक अप, स्माइल, लाइफ की नंबर 2 लॉक, ओके। अगेन ये नो स्मोकिंग रूम। हम यहाँ पर कोई आया ही नहीं सोने, तो थोड़ा साफ सा है। हम बस ये कंबल को नीचे ले गए थे। ऊपर देखोगे तो ऐसा कुछ है इसका रूफ, ठीक है। देन यहाँ पे फैन है। तो इस वाले ऊपर वाले रूम में जस्ट जस्ट यही है कि जो किचन का साइड है, किचन नहीं है तो किचन का एरिया को उन्होंने गैलरी में दे दिया है। और ऑलमोस्ट सेम है, सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है। बस ये एक ऊपर वाले फ्लोर पे और यहाँ पे आपके मिरर है। अगर किसी भी लड़की को तैयार होना है, लड़के तो खाली मिरर देख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका रूम टूर वीडियो हो गई। मस्त यहाँ से आप बैठ सकते हैं। चलो फटाफट नीचे चलते हैं। और गाइज मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। लास्ट टाइम मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बोला था तूने ब्लॉग तो अच्छा बनाया था बट तूने उसको ना एंड नहीं किया ठीक से। तो करता हूँ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।